तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले आप देखे होंगे कि हम लोग ज्योग्राफी पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और खास बात हम आपको बता दें कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएंगे सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी, देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान एक वहाबी आंदोलन हुआ, तो उसका मुख्य केंद्र आपको बताना है कि उसका मुख्य केंद्र कौन था। तो दोस्तों, इसका मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। देखिए, लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। कहने का मतलब है कि जब 1857 वाला क्रांति समाप्त हो चुका, उसके बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नील विद्रोह हुआ। देखिए, 1857 के बाद क्रांति समाप्त हो जाती है, 58 में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। 58 के बाद ये जो नील क्रांति होती है, नील विद्रोह जो होता है, ये 59 से 60 तक चलता है। यानी 1859 में ये शुरू हो जाता है और इस क्रांति का मतलब इस विद्रोह का 1860 में पतन भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। देखिए, आदिवासी नेता को जगत पिता, मतलब आदिवासी नेता को जगत पिता जिसे धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे बिरसा मुंडा को जाना जाता है मेरे दोस्तों। आइए, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में, और इनसे निकलते हुए फैक्ट को भी देखेंगे। देखिए, संताल विद्रोह जो हुआ वो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो सिद्धू एवं कानू ने किया था। कौन किया था? सिद्धू एवं कानू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन है। तो देखिए, ये विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिद्धू और कानू ने कर रहे थे। और इस विद्रोह में हुल विद्रोह को नाम से भी जाना जाता है, और संथाल विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? हुल विद्रोह। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आइए, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों, जिसे आप आधुनिक भारत के इतिहास में अलग अलग चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो इनका नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी किस उपन्यास में किया गया है। तो आपको बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किए हैं। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? तो आनंद मठ नाम है दोस्तों। आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने हो गया दोस्तों। हू विद्रोह कब हुआ था? हू विद्रोह आपको बताना है कि कब हुआ था। तो देख सकते हैं कि हू विद्रोह जो हुआ था वो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। मतलब देखिए, 1820 और 21 का जो माह साल चल रहा था उसी के बीच में हुआ था हू विद्रोह। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनजाति विद्रोह का एक अलग ही चैप्टर है दोस्तों। संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विद्रोह, मतलब संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन थे। देखिए, संभलपुर जो था वो जनजाति विद्रोह के लिए एक केंद्र हुआ करता था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति विद्रोह हुआ करता था दोस्तों, और उसी में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह जो होता था उसका प्रमुख नेता होते थे, उनका नाम था सुरेंद्र भाई। क्या नाम होता था दोस्तों? सुरेंद्र भाई नाम हुआ करता था। थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत के फाड़के स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए, यहाँ पर देखिए, जनजाति विद्रोह में काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह कुक्का आंदोलन। देखिए, कुक्का आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसका जो संगठित किए थे उनका नाम था गुरु राम सिंह। तो ये याद रखिएगा, ये जनजाति विद्रोह का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कुक्का विद्रोह कब हुआ था। तो 1840 से 72 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसे जो संगठित किए थे उनका नाम था गुरु राम सिंह। आइए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बिरसा मुंडा से।
और बिरसा मुंडा किस राज्य से हैं? तो ये झारखंड राज्य से हैं दोस्तों, लेकिन पहले इन्हें बिहार के नाम से जाना जाता था, बिहार से थे, अब ये झारखंड में हो गए हैं। आइए देख सकते हैं दोस्तों, ये नेतृत्व करता है कौन कौन सी जनजाति है, उसका नेतृत्व करता कौन कौन से हैं, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसको एक पेज पर हम लाकर आपको पूरी विस्तार से बता देते हैं। देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नील कृषकों के लिए उसकी दुर्दशा जो हो रही थी उस पर एक नाटक रचित किया गया था। उस नाटक का नाम क्या है? नील दर्पण। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, नील दर्पण जो है वो किस, मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य क्या है? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है पुस्तक, और इसका लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, पागलपंथी विद्रोह का किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये शेरपुर से गारो पहाड़ियों के बीच हुआ था दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये भी जनजाति विद्रोह का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फराइजी विद्रोह का नेता कौन है? तो दादू मियाँ हुआ करते थे फराइजी विद्रोह के नेता। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 में हुआ। और मुंगेर की बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मतलब मुंगेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बढ़ैया ताल का विद्रोह का उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य इसलिए वो विद्रोह किया गया था कि वहाँ पर बकासत भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी। मतलब बकासत की जो भूमि थी उसे ले लिया गया था, उसे वापस लेने के लिए मांग की जा रही थी, इसीलिए ये बढ़ैया ताल विद्रोह हुआ था। आइए, कोल विद्रोह, ये भी जनजाति विद्रोह है दोस्तों। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1821 से 32 के बीच हुआ था, और इसका नेतृत्व किए थे वो बुद्धो भगत ने किए थे दोस्तों। याद रखिएगा बुद्धो भगत को। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। मानव बलि प्रथा, जिसे मोरिया कहा जाता है, निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजाति ने किया था। माने मानव बलि प्रथा जिसे मोरिया निषेध कहा जाता है दोस्तों, मतलब मोरिया को निषेध करने के कारण अंग्रेजों में विद्रोहों को खोड़ जनजाति ने किया था। कौन जनजाति ने किया था? खोड़ जनजाति। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आइए आगे देख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में हुआ था। और 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था दोस्तों? तो मेजर बारो को पराजित कर दिया था। कौन पराजित किए थे? संथालों ने। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को जाता है। यही क्या किया था कि एक जनजाति विद्रोह हो रहा था, उसका नाम था सन्यासी विद्रोह, इसको ये क्या किया था? दमन कर दिया था दोस्तों, मतलब दबा दिया। आइए 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे पराजित हुए? मतलब वहाबी आंदोलन जो हो रहा था उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो किनसे पराजित हो गए थे? वो अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। अब देखिए, जो जनजाति विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुआ था, कौन कौन से लोग उसमें थे, कौन कौन से नेतृत्व कर रहे थे, इन सारी बातों को आप यहाँ पर सीखिए। देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले होता है चुवार जनजाति। एक मिनट दोस्तों, देखिए एक मिनट। सबसे पहले होता है दोस्तों, देख सकते हैं, सबसे पहले होता है चुवार जनजाति जो होती है वो उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं राजा जगन्नाथ। कौन होते हैं? राजा जगन्नाथ इसका नेतृत्वकर्ता होते हैं। और ये होता है 1768 ईस्वी में। प्रभावित जो क्षेत्र होता है वो पश्चिम बंगाल के नान भूमि और वीरभूम, ये क्षेत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। खूब विद्रोह हुआ था, ये राजा प्राहत के कारण हुआ था। और ये जो किस वर्ष में हुआ था? तो 20, 22, 32 ईस्वी के बीच में हुआ था दोस्तों। इसमें सिंहभूम और छोटा नागपुर प्रभावित हुआ था। और भील जो जनजाति हुआ था वो सेवारम और त्रियंबक में हुआ था। और इसमें खानदेश जो क्षेत्र था वो प्रभावित हो गया था। और एक होता था खासी जनजाति, ये राजा तीरथ सिंह और मुकुद सिंह बारमणिक सिंह, ये लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1829 से 32 के ईस्वी के बीच हुआ था। एक खासी पहाड़ी जो है असम और मेघालय के बीच में पड़ता है, वो क्षेत्र क्या हुआ था? प्रभावित हो गया था। और कोल विद्रोह तो आप जानबे करते हैं, बुद्धो भगत और गंगा नारायण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये हो रहा था 31 से 32 ईस्वी में। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वो प्रभावित हो गया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रंपा विद्रोह, कौन? रंपा विद्रोह अल्लूरो और सीताराजू किए थे। और ये हुआ था 1879 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित हो गया था। खोड़ जनजाति हुआ था, वो चक्र बिश्नोई इसका नेतृत्व किए थे। 46 से 48 और 55 ईस्वी के बीच चला था। और खोडम्बल जो उड़ीसा में क्षेत्र है दोस्तों, ये प्रभावित हो गया था।
आइए, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये भूलिएगा मत दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संथाल, जिसमें सिद्धू कन्नू कर रहे थे, 55 से 56 ईस्वी के बीच चला था ये विद्रोह। राजमहल पहाड़ी इससे प्रभावित हो गया था। बिरसा मुंडा मुंडा जाति का विद्रोह किए थे, 1899 से 1920 के बीच चला था। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वो प्रभावित हो गया था। और भील जनजाति है दोस्तों, इसका नेतृत्व कर रहे थे दौलत सिंह, 14 से 15 ईस्वी के बीच चला था। वाड़ा और डंगरपुर जो दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ये जो क्षेत्र था वो प्रभावित हो गया था। तो आज का जो जनजाति विद्रोह का वीडियो है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, यहीं तक रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के मानचित्र पर कौन कौन सा विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था, और उसका प्रभावित क्षेत्र तो आप देख ही लिए, लेकिन फिर वहाँ पर एक बार और डिस्कस करेंगे ताकि आप उस बातों को कंठस्थ कर लें और आप भविष्य में उसको ना भूलें। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य रहेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस वीडियो के साथ।